नमस्कार। दोपहर के 1 बज चुके, अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 20 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 नए नॉमिनेटेड मेंबर्स की नियुक्ति। इनमें पूर्व सरकारी वकील उज्जवल निकम, समाजसेवी सी सदानंदन मास्टे, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए किया मनोनीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सिंगापुर और चीन के दौरे पर। चीन में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने एलडीएफ यूडीएफ पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी ने मिशन केरल के तहत विकसित केरलम का लोगो किया जारी। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की अगली बैठक 30 जुलाई को होने की संभावना। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगली बैठक में जस्टिस राजेंद्र मल लोढ़ा और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे से लिया जा सकता है विचार। चुनाव आयोग ने बिहार में 80% मतदाता का किया सत्यापन। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम जारी। चुनाव आयोग ने कहा 80.11% मतदाता की गणना फॉर्म हुआ जमा। संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बुलाई बैठक। तेजस्वी यादव के घर पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की हुई बैठक। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर हुई चर्चा। तेजस्वी ने कहा कि हां, सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन मैं अभी इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में गोवंश के नस्ल सुधार की मुहिम केंद्र सरकार के सहयोग से अब और तेज की जाएगी। योगी सरकार ने बागपत के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसान सम्मेलन समारोह में पहुंचे गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव से पहले 688 करोड़ रुपए की लागत से सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स अकाउंट हैक। सीएम हेमंत सोरेन ने की एक्शन की मांग। एक्स हैंडल के हैक किए जाने की पुष्टि खुद सीएम हेमंत सोरेन ने की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी। अहमदाबाद देश में नंबर 1, भोपाल ने देश भर में दूसरे नंबर पर रहा। भोपाल पिछले साल 5वें स्थान पर था। लखनऊ ने 44वें पायदान से छलांग लगाकर तीसरा स्थान कायम किया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। इसरो ने इस सिस्टम के सभी जरूरी परीक्षण किए पूरे। सोनाली मिश्रा बनी पहली महिला आरपीएफ महानिदेशक। सोनाली मिश्रा मनोज यादव की लेंगी जगह। ये जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली महिला अधिकारी है। राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। याचिका में अनुरोध किया गया है कि ध्वज के राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर रोक लगाने के प्रभावी कदम उठाएं। अमरनाथ में अब तक 1.83 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा के 10वें दिन 19,020 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजलिस सहित कैलिफोर्निया के 7 काउंटी में अप्रवासियों की गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगाने का दिया आदेश। अप्रवासियों की गिरफ्तारी के दौरान नस्ल के आधार पर बनाया जा रहा निशाना। राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। 1 अगस्त से इन दोनों देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर लागू होगा टैरिफ। ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दी ट्रंप ने जानकारी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। नासा ने इसकी जानकारी दी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु सहित 4 क्रू सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। केरल की एक विशेष एनआईए अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी 10 संपत्तियों के संबंध में कुर्की का आदेश किया रद्द। वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों के कारण 2022 में केंद्र ने लगाया था प्रतिबंध।
और मौसम विभाग ने राजस्थान, यूपी समेत 5 राज्यों में 5 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में बादल फटने का खतरा। बारिश और भूस्खलन जैसी परेशानी के कारण हिमाचल में 252 सड़कें बंद। टॉप 20 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।